नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक टोकस गैस्ट्रो सर्जन हूँ। चोमू में टोकस गैस्ट्रो हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल संस्था मैं चलाता हूँ। तो आज का विषय है अपना पाइल्स। लोग जनरली आम तौर पे जो गुदा मार्ग की जो भी बीमारी होती है उसको पाइल्स के रूप में ही जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। नीचे गुदा मार्ग के आसपास की बीमारियां अलग अलग रूप में होती है। पाइल्स जिसको अपन मुस बोलते हैं, बाहरी मुस भी हो सकते हैं, अंदर वाले मुस भी हो सकते हैं। दूसरा वैसा ही एक उसको जो फिशर बोलते हैं, और तीसरा बगंदर जिसको बोलते हैं फिशुला। चौथा, इन सब के अलावा कभी कभी किसी किसी आदमी को खूनी दस्त किसी दूसरी कारण की वजह से भी, आंतों में घाव छाले रहने की वजह से भी हो सकते हैं, तथा कभी जो होता है कैंसर वगैरह में भी इस तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसलिए अपने हिसाब से, अंदाजे से या उसका इलाज आप लेना, सबसे पहले तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अपने डॉक्टर से राय सलाह जरूर लेकर के ही आप प्रॉपर उसके बाद में इलाज लें। पाइल्स में जो हेमरोइड्स अपन बोलते हैं, अंदर वाले बाहर वाले, लेकिन मुख्यतः है अंदर वाले जो पाइल्स होते हैं उनमें खून बहने का तकलीफ ज़्यादा होता है। जो बाहर वाले मुस होते हैं वो दर्द करते हैं, पेन वाला होता है। फीशर जो होता है उसमें मूलतः तकलीफ लैट्रिन करते समय कड़क लैट्रिन आती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की वजह से लैट्रिन का भाग छिल जाता है, चीरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको लैट्रिन करते समय तथा उसके बाद में बहुत दर्द रहता है, उसको फीशर कहते हैं। तीसरा, उसके गुदा के आसपास पे अगर कोई छेद रहता है जहाँ से मवाद का रिसाव होता रहता है, उसको बगंदर, नासूर जिसको हम बोलते हैं, वो रहता है। इनमें से सभी प्रकार की जो सर्जरियाँ होती है उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अंदर वाले जो हेमरोइड्स होते हैं उसके लिए हम बहुत बार, अगर ग्रेड 1 है या सिर्फ ब्लीडिंग आती है और बाहर नहीं आता, तो इंजेक्शन या फिर बैंड, मतलब उसकी नस को हम, एक मशीन आती है जिसके द्वारा हम उसको ऐसा बांध देते हैं। लेकिन अगर ये हेमरोइड्स ज़्यादा हैं, जो ग्रेड 3 और 4 पाइल्स है, उसके लिए सर्जरी होती है। सर्जरी जो पुराने टाइम में करते थे वो जनरली चीरा लगा के, काट के उसके बाद करते थे। वो भी एक बहुत अच्छी सर्जरी है होने को, लेकिन उसके मूलतः थोड़े से कुछ जो तकलीफ होती है वो ये रहता है कि उसके बाद में उसको सर्जरी के बाद पेन, दर्द जो होता है वो बहुत रहता है। घाव भरने में थोड़ा सा समय लगता है। इसी का जो एडवांस बोले या आधुनिक पद्धति बोले तो स्टेपलर हेमरोइडेक्टोमी बोलते हैं। उसमें एक प्रकार की सिंगल यूज डिस्पोजेबल गन आती है जो बाहर की तरफ नहीं करते हुए, क्योंकि अंदर के पाइल्स होते हैं, तो अंदर की तरफ उन पाइल्स को स्वतः ही ऑटोमेटिकली कट करके और सूचर कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन बहुत ही कम रहता है, घाव नहीं होता, पट्टी नहीं करानी पड़ती, ड्रेसिंग वगैरह का नहीं रहता, और गुदा मार्ग का नेचुरल जो होता है वैसा का वैसा बना रहता है, तथा दोबारा होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। उसके अलावा और भी पद्धति हम लेजर से भी करते हैं अगर ग्रेड 3 है, लेकिन लेजर वाले में कई बार पानी का बहुत आना, म्यूकस डिस्चार्ज, ये सब उसके भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन ये भी एक पद्धति उसके द्वारा होती है। फीशर जो होता है उसके लिए बहुत सिंपल सा सर्जरी है, या तो मोस्टली दवाई से 90% केसेज में ठीक हो जाता है। कुछ 10% केसेज में जिनमें पेन बहुत ज़्यादा है तो उनमें सर्जरी करनी पड़ती है। धन्यवाद।